नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिविल इंजीनियरिंग इन्फिनिट नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखेंगे कि 2023 में 1000 स्क्वायर फुट का हाउस कंस्ट्रक्शन करने में कितनी कॉस्ट लगेंगी। तो हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी कंस्ट्रक्शन परसेंटेज के हिसाब से समझे अपन, तो जो परसेंटेज है 75% हमें मटेरियल की कॉस्ट लगती है और 25% हमें लेबर की कॉस्ट लगती है। समझो, ये एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। समझो हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख है, तो हमें मटेरियल को 7.5 लाख रुपए लगेंगे और लेबर की कॉस्ट जो लगेंगी वो 2.5 लाख रुपए लग जाएंगी। ठीक है, तो ये रहता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट परसेंटेज। तो यही हिसाब से हम आज का पूरा एस्टिमेट निकालेंगे। प्लीज़ आप बने रहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। क्लास ए, फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, उसका जो रेट है 2200 से लेके 2500 रुपये स्क्वायर फुट तक है। और क्लास बी है यानी सेकंड क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, उसका रेट है 1600 से लेके 1800 स्क्वायर फुट तक। और क्लास सी है थर्ड क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, उसका जो रेट है वो 1000 से लेके 1200 रुपये स्क्वायर फुट तक है। तो हम सेकंड क्लास यानी क्लास बी ज़्यादातर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं क्लास बी के तहत। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए बी क्लास का कितनी कॉस्ट लगने वाली है हमें 2023 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो 1000 स्क्वायर फुट बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2023। तो सपोज हमारा टोटल बिल्टअप एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फुट है। सो टुडे जो बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन का रेट है आपको पता है, रुपये 1600 से लेके 1800 रुपये पर स्क्वायर फुट तक आता है। ठीक है, तो वो हिसाब से हमें जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगने वाली है 2 BH के हाउस के लिए, तो वो है 1000 इंटू 1800 यानी अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख रुपये में हमें 1000 स्क्वायर फुट बांधकाम जो हमारा हो रहा है बी क्लास हाउस का वो होगा। 18 लाख रुपये हमारे को लग जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे लगेंगे तो ये हम आज देखेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो 18 लाख रुपये हमारे को 1000 स्क्वायर फुट बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगने वाली है 2023 में। ठीक है, तो हम देखेंगे आज, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले जो रहते हैं हमारी पहली स्टेप है जो, तो वो है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन 2 BH के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप आपको पता है, तो हम अब कोई भी घर बांधे तो सबसे पहले एक्सकेवेशन किया जाता है। तो एक्सकेवेशन सबसे पहली स्टेप है हमारी। तो एक्सकेवेशन का थंब रूल जो रहता है, ठीक है, तो वो है 1.9 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फुट, एंड एक स्क्वायर फुट में 1.9 क्यूबिक फुट एक्सकेवेशन होता है। सो उसका अप्रोक्सीमेट एक्सकेवेशन क्वांटिटी आ जाएंगी हमारी 1000 स्क्वायर फुट। हमारा जो एरिया है 1.9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1900 यानी 1900 क्यूबिक फुट हमारा एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकल के आएंगी। तो जो एक्सकेवेशन का एवरेज जो रेट है हमारा आज का, वह है 8 रुपये पर क्यूबिक फुट। सो टोटल एक्सकेवेशन कॉस्ट निकल के आएंगी हमारी 1900 इंटू 8 यानी करीब रुपये 15,200 हमें एक्सकेवेशन की कॉस्ट लग जाएंगी टोटल। ठीक है, सो 1900 इंटू 8 इज इक्वल टू 15,200 हमें एक्सकेवेशन कॉस्ट लग जाएंगी। तो उसके बाद जो मटेरियल आता हमारा पहला सीमेंट, आपको पता ही होगा सीमेंट के रेट अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकते हैं, तो हम एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, तो सीमेंट के लिए जो थंब रूल रहता है हमारा, वो रहता है एरिया के 0.38 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा एरिया जो है वो 1000 है इंटू 0.38 यानी 300 इंची बैग सीमेंट की हमारे को लगने वाली है 1000 स्क्वायर फुट के लिए। ठीक है, तो एवरेज सीमेंट का रेट आज का जो है हम पकड़ के चलते हैं 420 से लेके 450 पर बैग है, तो हम उसमें से एवरेज लेंगे 430 रुपये। ठीक है, तो टोटल सीमेंट की कॉस्ट जो लगने वाली है हमें 300 इंची इंटू 430 यानी 1,63,400 हमें सिर्फ सीमेंट की कॉस्ट लग जाएंगी। ठीक है, तो ये हुई हमारे सीमेंट के बारे में। तो टोटल जो सीमेंट कॉस्ट लगने वाली है हमें 1,63,400 लगेंगी। बाद में जो है हमारा मटेरियल वो है सैंड। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे।
दूसरा जो हमारा मटेरियल है वो लगने वाला है हमें सैंड। तो सैंड का भी थंब रूल रहता है 2.2 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फुट, यानी एक स्क्वायर फुट को 2.2 क्यूबिक फुट सैंड हमें लगती है। ठीक है, तो सैंड क्वांटिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी 1000 स्क्वायर फुट के लिए, तो 1000 इंटू 2.2 यानी 2200 क्यूबिक फुट हमें सैंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंड। ठीक है, तो मोस्टली यूज्ड इन द हाउस कंस्ट्रक्शन कौन से सैंड हम यूज़ करते हैं, तो वो है ब्राउन सैंड और वाइट रिवर सैंड। ये दोनों में से ब्राउन सैंड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राउन सैंड का जो मार्केट का रेट है आज का, वो एवरेज रेट है 60 रुपये से लेकर 70 रुपये पर क्यूबिक फुट तक ब्राउन सैंड का। ठीक है, वो ज़्यादातर हम यूँ इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल सैंड की जो कॉस्ट आने वाली है हमारी, वो आएंगी टोटल सैंड कॉस्ट 2200 क्यूबिक फुट इंटू 70 रुपये रेट है। ठीक है, तो वो करीब हमें लग जाएंगे 1,54,000 रुपये हमें सैंड की कॉस्ट लग जाएंगी। ठीक है, पूरे तो 1,54,000 रुपये हमें टोटल सैंड कॉस्ट लगेंगी। तो बाद में जो हमारा एक मटेरियल आता है वो है एग्रीगेट, तो उसके बारे में हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो सैंड की जो टोटल सैंड कॉस्ट आएंगी हमारी 2200 इंटू 70 यानी 1,54,000 रुपये हमें सैंड कॉस्ट लगेंगी। बाद में हमारा जो है वो है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आप जानते ही हो, वो भी दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, यानी कि एक नीलम रोडी आती है, नीले कलर के पत्थर रहते हैं उसमें, और गुणवत्ता रोडी वो नीलम रोडी से थोड़ी बारीक रहती है। सो उसका भी एग्रीगेट का थंब रूल है हमारा, वो है 1.2 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फुट। ठीक है, सो एग्रीगेट का थंब रूल हमें पता चल गया 1.2 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फुट। एक स्क्वायर फुट को 1.2 क्यूबिक फुट हमें एग्रीगेट लगती है, यानी टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी हमारे को रिक्वायर्ड होंगी वो 1000 इंटू 1.2 यानी 1200 क्यूबिक फुट हमें एग्रीगेट लगेंगी। ठीक है, तो एग्रीगेट का आज का जो रेट है वो कितना है, तो मार्केट का आज का जो रेट है एग्रीगेट का वो है करीब अप्रोक्सीमेटली 55 रुपये से लेके 65 रुपये पर क्यूबिक फुट तक। ठीक है, तो टोटल एग्रीगेट की कॉस्ट हमें लग जाएंगी 1200 इंटू 65 यानी करीब 78,000 रुपये हमें टोटल एग्रीगेट की कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो आप जान लीजिए एग्रीगेट मार्केट रेट आज का जो है वो 55 से लेकर 65 रुपये तक क्यूबिक फुट है। सो टोटल एग्रीगेट की कॉस्ट जो आएंगी हमारी 1200 क्यूबिक फुट इंटू 65 मैक्सिमम लेंगे हम। सो रुपये 78,000 हमें एग्रीगेट के लिए लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। और आगे जो मटेरियल हमें लगने वाला है वो बहुत मेन है, स्टील रेनफोर्समेंट। हमें स्टील लगने वाला है करीब, उसका भी हमें हमारे पास थंब रूल है। वो स्टील बार का थंब रूल जो रहता है वो है 2.4 kg पर स्क्वायर फुट, यानी 2.4 kg एक स्क्वायर फुट एरिया के लिए लगेंगे हमारे को। तो हमारा जो टोटल स्टील रिक्वायर्ड होगा अप्रोक्सीमेटली, हमारा जो एरिया है 1000 स्क्वायर फुट, उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2.4 से, यानी 2400 kg और 2.4 मैट्रिक टन हमें स्टील रिक्वायर होगा। ठीक है, तो स्टील बार का मार्केट रेट जो है आज का हम पूरा पकड़ के चलेंगे ऑल ओवर इंडिया का, तो 95 से लेके 100 तक पर केजी के हिसाब से आता है। जैसे टाटा का हो गया, सेल का हो गया, जिंदल का हो गया। ठीक है, स्टील बिकॉज स्टील के डायमीटर अलग अलग होते हैं तो रेट भी अलग अलग होते हैं, तो हम एवरेज लेके चलेंगे। और लोकल मार्केट का रेट जो है वो 80 से लेके 90 रुपये पर केजी तक है। जैसे कामधेनु रही, ठीक है, राठी रह गई, तो ऐसे जो लोकल ब्रांड है वो 80 से लेके 90 रुपये पर केजी तक है। सो यानी हम जो स्टील मार्केट का रेट लेके चलेंगे वो 80 से लेके 100 रुपये पर केजी तक लेके चलेंगे। सो एवरेज रेट हम पकड़ के चलेंगे आज का वो 85 रुपये पर केजी पकड़ के चलेंगे। सो टोटल स्टील बार की कॉस्ट जो लगने वाली है हमारे को वो 24 से केजी
इंटू 85 यानी 2,04,000 रुपये हमारे को स्टील बार की कॉस्ट लगेंगी। और टोटल अब टोटल सिविल वर्क मटेरियल की कॉस्ट मिलाकर जो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है हमारे 15,200 रुपये प्लस 1,63,400 रुपये प्लस 2,04,000 रुपये प्लस 1,54,000 रुपये प्लस 78,000 रुपये यानी 6,14,600 रुपये के करीब हमें सिविल वर्क की मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो ये अब ध्यान से देखिए। तो बाद में हम देखेंगे कि फिनिशिंग मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो फिनिशिंग मटेरियल जो लगता है हमें, जैसे ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गई, ठीक है, ग्रेनाइट हो गई, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सो बाद में जो है वो हमारा फिनिशिंग मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। सो पहला जो हमें फिनिशिंग मटेरियल लगता है वो है ब्रिक्स। आपको पता ही होगा। तो ब्रिक्स का भी हमारे पास थंब रूल है। एज पर थंब रूल फॉर ब्रिक्स यानी 2.5 ब्रिक्स लगते हैं 1 स्क्वायर फुट को। ठीक है, जैसे कि हम ब्रिक वॉल में इस्तेमाल करते हैं, पैरापेट में करते हैं, फाउंडेशन में भी लगाते हैं। ठीक है, तो टोटल ब्रिक्स कुल मिला के हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड होंगी यानी 1000 स्क्वायर फुट हमारा जो एरिया है इंटू 2.5। ठीक है, तो 25,000 के करीब हमारे को ब्रिक्स क्वांटिटी लगेंगी। और फर्स्ट क्लास ब्रिक, रेड ब्रिक का रेट जो है आज का, वो ₹10 से लेके 12 रुपये पर नॉस तक है। और फ्लाई ऐश की ब्रिक आती है, उसका भी रेट समझो 8 रुपये से लेकर 10 रुपये पर नंबर के हिसाब से आता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर रेड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल रेड ब्रिक की कॉस्ट जो हमें लगने वाली है वो है 25,000 इंटू 10 रुपये। 25,000 इंटू 10 रुपये पकड़ेंगे तो 25,000, 2,50,000 तक हमें रेड ब्रिक की कॉस्ट लगने वाली है। और वैसे ही हम टोटल फ्लाई ऐश की ब्रिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी करीब 25,000 इंटू 9 पकड़ेंगे तो वो 2,25,000 तक फ्लाई ऐश लगने वाली है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हो ब्रिक, रेड ब्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इजी अवेलेबल होती है और अच्छी भी होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक। आप जैसा चाहे वैसा आप लगा सकते हो, आपका ये घर है। ठीक है, बाद में हम जो देखेंगे वो है फ्लोरिंग टाइल्स। तो हम ब्रिक का ही देख रहे हैं अभी। तो टोटल फ्लाई ऐश ब्रिक की कॉस्ट हमें 25,000 इंटू 9 यानी 2,25,000 फ्लाई ऐश ब्रिक लग जाएंगे। ठीक है, तो बाद में जो हम देखेंगे अभी फ्लोरिंग टाइल्स। आपको पता है फ्लोरिंग टाइल्स कहाँ कहाँ लगती है, तो उसका भी थंब रूल है हमारे पास। वो फ्लोरिंग का थंब रूल जो है फ्लोरिंग टाइल्स का, वो 0.65% ऑफ टोटल एरिया यानी 0.65% टोटल एरिया का। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग फ्लोर एरिया और स्कर्टिंग भी आती है। सो अप्रोक्सीमेट टाइल्स क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होंगी 1000 इंटू 0.65 यानी 650 स्क्वायर फुट में हमारी फ्लोरिंग टाइल्स लगने वाली है। ठीक है, जैसे कि अभी फ्लोरिंग का थंब रूल 0.65% ऑफ टोटल एरिया है, तो उसमें फ्लोर एरिया और स्कर्टिंग भी आती है। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट टाइल्स क्वांटिटी करके आएंगे, हमारा जो 1000 स्क्वायर फुट का जो बांधकाम है उसको करने के लिए, तो 1000 इंटू 0.65 करेंगे तो 6 यानी 650 रुपये, सॉरी 650 स्क्वायर फुट हमारा टाइल्स क्वांटिटी लगेंगी। सो कंसिडर टाइल्स की साइज़ हम कंसिडर करेंगे 2 फुट बाय 2 फीट। और उसका जो मार्केट रेट है आज का फ्लोरिंग टाइल्स का, वो है 45 रुपये पर स्क्वायर फुट। जैसे कि कजारिया हो गया, सोमानी हो गए। ठीक है, आपने ये नाम सुने ही होंगे, काफ़ी फेमस नाम है। तो हम कंसिडर साइज ऑफ टाइल्स 2 फीट बाय 2 फीट की, और उसका जो मार्केट रेट है अभी बताया हमने 45 रुपये पर स्क्वायर फुट। जैसे कजारिया हो गया, सोमानी हो गई, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट निकल के आएंगी हमारी फ्लोरिंग टाइल्स की, वो 650 इंटू 45 यानी रुपये करीब 29,250 रुपये हमें फ्लोरिंग टाइल्स के लिए लग जाएंगे। ठीक है, कितने लगेंगे? 29,250 रुपये फ्लोरिंग टाइल्स के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा फ्लोरिंग टाइल्स।
अभी हम वॉशरूम टाइल्स भी हमें लगते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो उसके लिए वो कहाँ कहाँ लगती है हमारी, समझो हमारा 2 BHK हाउस है हमारा, सो उसमें 2 बाथरूम तो होना ही होना, पता है आपको। सो नंबर ऑफ़ वॉशरूम इन 2 BHK कितने, 2 नंबर होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं, ठीक है। तो वही देखेंगे हम कि वॉशरूम टाइल्स में करने के लिए 2 बाथरूम 2 BHK हाउस में होते हैं। सो नंबर ऑफ वॉशरूम इन 2 BHK, 2 नंबर्स। सो टाइल्स रिक्वायर्ड इन 1 वॉशरूम अप्रोक्सीमेटली, कम से कम 150 स्क्वायर फुट टाइल्स हमें एक वॉशरूम में लगती है। तो हमारे जो 2 वॉशरूम है, तो टोटल टाइल्स की क्वांटिटी निकल के आएंगी 150 × 2 यानी 300 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो 300 स्क्वायर फुट हमें वॉशरूम की टाइल्स लगानी है। सो समझो उसके जो टाइल की साइज़ हम कंसिडर करने वाले हैं वो 1 फीट बाय 1.5 फीट की टाइल्स की साइज़ हम कंसिडर करने वाले हैं। तो उसका भी एवरेज मार्केट रेट जो है आज का, वो ₹40 पर स्क्वायर फुट है। किसका, वॉशरूम टाइल्स का एवरेज मार्केट रेट जो है वो ₹40 पर स्क्वायर फुट है। तो टोटल वॉशरूम टाइल की कॉस्ट हमें लगने वाली है करीब, टोटल जो हमारा एरिया है वॉशरूम टाइल्स का वो 300 स्क्वायर फुट है, ये आपको पता है, ठीक है। तो वही हम टोटल वॉशरूम की टाइल की कॉस्ट अगर निकालेंगे तो आज का जो मार्केट रेट है वो ₹40 पर स्क्वायर फुट है। यानी जो टोटल वॉशरूम टाइल्स कॉस्ट लगेंगे हमें वो 300 × 40 यानी 12,000 के करीब हमें वॉशरूम टाइल्स की कॉस्ट लगने वाली है। ये भी आप ध्यान ध्यान से देखिए, ठीक है। तो वॉशरूम की टाइल्स की कॉस्ट हमें लगने वाली है ₹12,000 करीब। आप अलग अलग कंपनी के ले सकते हो, टाइल्स के भी काफ़ी प्रकार आते हैं, टाइप्स आते हैं, तो उसके हिसाब से रेट भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अभी हो गया फ्लोरिंग टाइल्स, हो गया वॉशरूम टाइल्स भी हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं ग्रेनाइट। ये बात आपको पता होगी, ग्रेनाइट हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। जैसे किचन रहा, किचन में हम ग्रेनाइट लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा। और ग्रेनाइट भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रेट के होते हैं, तो वो हिसाब से हमें लगाना पड़ता है। हमारे हिसाब से हमारे पास बजट कितना है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो रिक्वायर्ड होता है और यू शेप्ड किचन के लिए, वो करीब हमारा जो होता है वो 80 फीट यानी 80 फीट हमें लगता है यू शेप्ड किचन के। ग्रेनाइट यू शेप्ड किचन रहा तो हमारे को ग्रेनाइट लगेगा 80 फीट। और वही हमारा जो ग्रेनाइट है वो अगर एल शेप्ड रहा तो हमें कम से कम 50 फीट तो ग्रेनाइट लगेगा ही। तो यही आप ध्यान ध्यान से देखिए, जो ग्रेनाइट है हम यू शेप्ड किचन के लिए 80 फीट लेते हैं, और जो एल शेप्ड है किचन उसके लिए हम 50 फीट तक ग्रेनाइट लेते हैं। तो आपको आज का एवरेज मार्केट रेट जो है ग्रेनाइट का अप्रोक्सीमेटली ₹120 पर स्क्वायर फुट हमें ग्रेनाइट मिल जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज मार्केट रेट है ₹120 पर स्क्वायर फुट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेनाइट फॉर यू शेप्ड की हमें लगने वाली है, उसका जो हमें लगने वाला है एरिया 80 फीट यानी 120। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेनाइट फॉर यू शेप्ड के लिए 80 × 120 यानी ₹9,600 हमें यू शेप्ड किचन के लिए ग्रेनाइट लगने वाली है, ठीक है। कितनी, 80 × 120 यानी ₹9,600 हमें यू शेप्ड किचन के लिए ग्रेनाइट लगने वाली है टोटल कॉस्ट। वही हम टोटल कॉस्ट की बात करें एल शेप्ड के लिए, तो 50 फीट के लिए 50 फीट × 120 यानी ₹6,000 हमें एल शेप्ड किचन के लिए टोटल कॉस्ट लगने वाली है। बाद में जो बात करेंगे हम, पांचवा पॉइंट वो है मार्बल। आपको पता है मार्बल हम पोर्च और स्टेयर केस में लगाते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट उसका जो एरिया होगा मार्बल लगाने का वो 500 स्क्वायर फुट में हम मार्बल लगाएंगे, ठीक है। तो उसका जो एवरेज मार्केट रेट जो है वो है ₹55 पर स्क्वायर फुट। यानी टोटल मार्बल की कॉस्ट हमें लगने वाली है 500 × 55 यानी ₹27,500 हमें मार्बल की कॉस्ट लगने वाली है टोटल, ठीक है। तो आगे जाते हैं,
एवरेज मार्केट रेट अप्रोक्सीमेटली 55 रुपये पर स्क्वायर फुट, और टोटल जो मार्बल की कॉस्ट लगने वाली है 500 स्क्वायर फुट एरिया में, यानी 500 इंटू 55 यानी 27,500 रुपये हमें मार्बल की टोटल कॉस्ट लगने वाली है मटेरियल की। ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 1000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन। जनरली इन इंडिया लेबर रेट फॉर कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली ₹200 से लेके ₹250 पर स्क्वायर फुट लेते हैं लेबर रेट। सो टोटल लेबर कॉस्ट हमारे को लगेंगी 1000 स्क्वायर फुट बिल्टअप एरिया के लिए, तो वो है टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 250, यानी 2,50,000 हमारे को लेबर रेट के हिसाब से पूरी टोटल लेबर कॉस्ट लगने वाली है 2,50,000 रुपये। ठीक है। सो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हमारी अब तक लग गई है वो है करीब 12,17,950 रुपये अब तक हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग गई है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो हमारे को खर्चा लगते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर कभी हमें करके नहीं देता है वो रेट में, तो हमें ये अपने से करना पड़ता है, अपने खर्चे से करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा बजट होता है हमारी कॉस्ट का, हमारी टोटल कॉस्ट का, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। ठीक है। तो ये अगर इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान काफ़ी रखना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा और वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हम 2D प्लान बनाते हैं घर बनाते समय। ठीक है। तो 2D प्लान का भी खर्चा वो भी रेट के हिसाब से इंजीनियर करके देता है, और ठीक है। तो उसका जो रेट है आज का मार्केट रेट 2D प्लान का बनाने का वो है करीब 6 रुपये से लेकर 7 रुपये ले। ठीक है। स्क्वायर फुट तक 6 रुपये से 7 रुपये स्क्वायर फुट तक। सो अपना टोटल एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फुट है, यानी हम मैक्सिमम 7 रुपये से भी पकड़ लिए तो टोटल कॉस्ट जो लगेंगे हमारी 2D प्लान के लिए, तो 1000 इंटू 7 यानी 7,000 हमें 2D प्लान के लिए लगने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता हमें, तो ये हमें खुद करना पड़ता है, खुद के खर्चे से करना पड़ता है, यानी इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा और वेरिएबल कॉस्ट। तो और बाद में हमें 3D प्लान भी लगेगा, जो 3D एलिवेशन कैसा दिखता है हमारा घर, उसके लिए भी हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो 3D एलिवेशन का जो आज का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये 3D के लिए लेते हैं लोग, इंजीनियर बोलो या ऑटोकैड जो करते हैं वो। ठीक है। तो 5,000 रुपये लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट मिला के हमें 2D और 3D के लगने वाली है 7,000 रुपये हमें 2D प्लान के लिए लगने वाले हैं, और 5,000 रुपये हमें 3D एलिवेशन बनाने के लिए लगने वाले हैं। यानी टोटल जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाली है हमारी वो 7,000 प्लस 5,000 यानी करीब 12,000 रुपये हमें 2D प्लान और 3D एलिवेशन के लिए लगने वाले हैं। तो ये भी बात आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। बाद में जो है हम सॉइल और मुरूम फिलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये भी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता है, ये अपने पास अलग बजट रखना होता है इसके लिए, सॉइल और मुरूम फिलिंग के लिए। तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट सॉइल मुरूम फिलिंग की क्वांटिटी होंगी 1000 स्क्वायर फुट में
वो करीब हमारे को लग जाएंगी 1500 क्यूबिक फुट। ठीक है, मुरुम फिलिंग क्वांटिटी 1500 क्यूबिक फुट। तो सॉइल फिलिंग का मार्केट रेट जो है आज का अप्रोक्सीमेटली वो 14 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से लेते हैं, यानी मटेरियल प्लस लेबर आता है उसमें 14 रुपये में। सो टोटल सॉइल फिलिंग कॉस्ट जो हमें लगने वाली है वो करीब लगने वाली है 1500 क्यूबिक फुट इंटू 14 रुपये पर क्यूबिक फुट। सो टोटल जो होती है वो 21,000 हमें सॉइल फिलिंग कॉस्ट लगने वाली है। टोटल सॉइल फिलिंग कॉस्ट 1500 इंटू 14 यानी 21,000 रुपये हमें टोटल सॉइल फिलिंग कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है। बाद में जो हमें लगता है वह है तीसरा पॉइंट, वाइट वॉश, यानी पुट्टी और पीओपी हम करते हैं। तो उसका जो थंब रूल होता है वो होता है 5 टाइम्स मोर देन द टोटल एरिया, यानी कि जितना एरिया है उससे 5 गुना ज़्यादा उतना हम पुट्टी या वाइट वॉश करते हैं, वो थंब रूल है। ठीक है। सो हमारा टोटल जो एरिया है वो 1000 है और उससे 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5000 स्क्वायर फुट एरिया वाइट वॉश का या पुट्टी का या पीओपी का हो जाएगा हमारा। तो टोटल एरिया हमें 5000 स्क्वायर फुट एरिया में पुट्टी करना है। तो जो है पुट्टी और पीओपी का जो लेबर रेट है आज का वो अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये पर स्क्वायर फुट है। ठीक है। सो टोटल लेबर की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, जैसा हमारा टोटल एरिया जो है पुट्टी का वो 5000 स्क्वायर फुट है और 3 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर रेट लेती है, यानी 5000 इंटू 3 यानी 15,000 रुपये लेबर की कॉस्ट चली जाएंगी हमारी, टोटल लेबर कॉस्ट वाइट वॉश के लिए। ठीक है। तो 15,000 रुपये लग जाएंगे हमें टोटल लेबर कॉस्ट, और मटेरियल की कॉस्ट भी हमें सेम 15,000 ही लगने वाली है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आल्सो सेम। सो टोटल लेबर और मटेरियल कॉस्ट मिला के हो जाएंगे हमारे, वो होंगे 15,000 प्लस 15,000 यानी 30,000 रुपये हमें वाइट वॉश यानी पुट्टी और पीओपी के लिए लगने वाले हैं। तो ठीक है। सो उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है वॉल पेंट। उसके बाद जो हम देखने वाले वॉल पेंट। सो वॉल पेंट कितना लगता है 1000 स्क्वायर फुट एरिया में, तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। पेंट सरफेस एरिया उसका जो आएगा वो 2500 स्क्वायर फुट के करीब हम 1000 स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंट करते हैं। और ठीक है। सो पेंट की लेबर रेट जो है अप्रोक्सीमेटली वो है 7 रुपये पर स्क्वायर फुट, यानी पेंट सरफेस एरिया हमारा कितना है 2500 स्क्वायर फुट और पेंट लेबर रेट जो है वो है 7 रुपये स्क्वायर फुट। सो टोटल पेंटर कॉस्ट कितनी हो जाएंगी हमारी, यानी 2500 रुपये एरिया और लेबर का रेट 7 रुपये, यानी 2500 इंटू 7 यानी 17,500 रुपये हमें टोटल पेंटर की कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है। वही फिर पेंट मटेरियल की कॉस्ट वो कितनी लगेंगी, तो पेंट मटेरियल की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर फुट के हिसाब से लगेंगे हमें रुपये 10 से लेके 12 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पेंट की मटेरियल कॉस्ट। सो टोटल पेंट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली हमारा जो पेंट सरफेस एरिया है वो 2500 स्क्वायर फुट है, यानी 2500 इंटू 12 यानी कि 30,000 रुपये हमें टोटल पेंट की कॉस्ट लगेंगी, मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है। तो टोटल पेंटर की कॉस्ट यानी लेबर की कॉस्ट प्लस टोटल मटेरियल की कॉस्ट, ये कुल मिला के हमारे पास हो जाएंगी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट प्लस मटेरियल प्लस लेबर, यानी 17,500 प्लस 30,000 यानी 47,500 रुपये, 47,500 रुपये हमें वॉल पेंट के लिए पूरा खर्चा लग जाएगा। ठीक है, 47,500 रुपये।
उसके बाद जो है वो है वॉलपेपर। मेनली हम 4 वॉल्स को वॉलपेपर लगाते हैं, यानी ऐसे कि यानी 2 मास्टर बेडरूम की वॉल, एक हॉल की वॉल और एक डाइनिंग रूम की वॉल, यानी अच्छा दिखे अपने को, ठीक है, अपीयरेंस अच्छा हो, इसलिए हम वॉलपेपर लगाते हैं। तो वॉलपेपर जो लगते हैं वो 2 रोल एक वॉल को लगते हैं, एक दीवार को 2 रोल लगते हैं वॉलपेपर, यानी एक रोल की कॉस्ट जो अप्रोक्सीमेटली आज की है वो 1000 रुपये एक रोल मिलता है हमें, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर जो होंगे हमारी 8 हमें रोल्स लगने वाले हैं, ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से। 8000 रुपये हमें टोटल कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर लग जाएंगी। और लेबर चार्ज तो लेते हैं वो 300 रुपये वॉलपेपर लगाने का लेते हैं। हमारे 8 रोल लगाने हैं, 8 इंटू 300 यानी 2400 रुपये लेबर की चार्ज होंगी, यानी कुल मिला के टोटल वॉलपेपर कॉस्ट फॉर 2 BHK के लिए लग जाएंगे हमारी मटेरियल प्लस लेबर के मिला के, यानी कि 8000, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर प्लस 2400 यानी लेबर का चार्ज, ये कुल मिला के हमारे को लग जाएंगे 10,400 रुपये वॉलपेपर के लिए, ठीक है, समझ गए आप। तो वॉलपेपर के लिए 10,400 रुपये हमें वॉलपेपर के लिए लग जाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि प्लम्बिंग आप जानते हो, पाइप वाइप वो कितने महंगे महंगे मिलते हैं आइटम आजकल, ठीक है, अपने हिसाब से हम रेट के हिसाब से हम लेंगे। जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट हमें जो पीवीसी पाइप लगने वाले हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं उसमें पीवीसी पाइप लगते हैं, तो वो कम से कम 10,000 रुपये के हमारे पीवीसी पाइप लग जाएंगे, ठीक है। और बाद में जो आते हैं वो CPVC पाइप, जैसे ऊपर की टाँकी हमारी पानी की टाँकी रहती है, उसके नीचे बाथरूम में जो पाइप वाइप डालते हैं हम, और वो तो ठीक है, तो वो जो पाइप डालते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, उसके लिए भी करीब हमें 15,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। CPVC पाइप कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली हमें 15,000 रुपये लग जाएंगे। और बाद में आप सैनिटरी आइटम्स, आपको पता ही है सैनिटरी आइटम्स कितने महंगे महंगे मिलते हैं, वो अपने हिसाब से हमने लेना है, क्योंकि हमारा बजट जितना रहा उतना हम ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी लिए तो भी चलता है, अपने पास जितना पैसा है उतना ही लिए, ठीक है। तो सैनिटरी आइटम्स बहुत सारे हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सैनिटरी आइटम्स जो है वो 45,000 रुपये हमें सैनिटरी आइटम्स में लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट आने वाली है हमारी प्लम्बिंग पाइप की या प्लम्बिंग मटेरियल की, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल वो आएंगे हमारी 10,000 रुपये पीवीसी पाइप के, CPVC पाइप के लिए 15,000 प्लस 45,000 सैनिटरी आइटम्स के, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल आ जाएगा हमारा 70,000 के करीब, ठीक है। लेबर कॉस्ट ऑफ फॉर प्लम्बिंग, जो लेबर रेट लेते हैं 20 रुपये पर स्क्वायर फुट और 10,000 पर वॉशरूम के हिसाब से। टोटल जो कॉस्ट हमें प्लम्बिंग की लगने वाली है फॉर 1000 स्क्वायर फुट एरिया के लिए, लेबर की कॉस्ट हमें लगने वाली है 20,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल प्लस लेबर मिला के 70,000 प्लस 20,000 यानी 90,000 हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग लगने वाली है, मटेरियल प्लस लेबर पकड़ के, ठीक है। बाद में जो है हमारा 7वां आइटम वो है इलेक्ट्रिकल वर्क्स। आप जानते हो इलेक्ट्रिकल वर्क्स में कितने कितने कंडक्ट और जो स्विच विच सब आता है, वो कितने महंगे महंगे हैं अभी। तो उसकी कुल मिला के कॉस्ट जो होती है उसका जो थंब रूल है वो है 80 रुपये पर स्क्वायर फुट, यानी हमारा जो बिल्टअप एरिया है 1000 स्क्वायर फुट, उसको हम
80 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें कम से कम मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, वो 80,000 रुपये लगने वाली है मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गई मटेरियल की कॉस्ट 80,000 रुपये। जैसा एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फुट है और थंब रूल के हिसाब से 80 रुपये पर स्क्वायर फुट मटेरियल की कॉस्ट आती है। सो मटेरियल की कॉस्ट निकल के आएंगे हमारी एरिया इंटू जो 80 रुपये पर स्क्वायर फुट है उस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 80,000 रुपये हमें मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद उसका लेबर चार्ज भी लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क का। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का लेबर चार्ज जो लेते हैं उसका जो आज का रेट है वो 20 रुपये से लेकर 25 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं लेबर चार्ज। सो टोटल लेबर की कॉस्ट फॉर 1000 स्क्वायर फुट के लिए कितनी निकल के आएंगे हमारे, जैसे कि आज का लेबर रेट कॉस्ट है वो 20 से लेके 25 रुपये पर स्क्वायर फुट लेते हैं। तो हमारा 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है, सो लेबर की कॉस्ट निकल के आएंगे हमारी 1000 इंटू 25, यानी 25,000 रुपये हमें सिर्फ लेबर के लिए लगने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क के लेबर की कॉस्ट। ठीक है, वही हम बात करेंगे कि टोटल कॉस्ट फॉर 1000 स्क्वायर फुट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यानी मटेरियल प्लस लेबर मिला के। सो आपको पता है लेबर की कॉस्ट हमें 25,000 रुपये आने वाली है और मटेरियल की कॉस्ट 80,000 रुपये। तो टोटल मिला के वो पूरी रकम हो जाएंगी हमारी 1,05,000 रुपये हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए लगने वाले हैं। और आप जानते ही हो उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल में एक काम आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कनेक्शन हम लेते हैं। तो कंज्यूमर कलेक्शन डिपेंड होता है हमारे कितने वैट का हमें लेना है, डिपेंड ऑन वैट्स बिल। ठीक है, तो मीटर का कनेक्शन की कॉस्ट आपको पता है 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक लेते हैं। ठीक है, तो मीटर कनेक्शन कॉस्ट 5,000 से लेके 7,000 रुपये तक। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फुट इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 1,05,000 और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कलेक्शन के लिए 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक लेते हैं। तो इतना हमारे को खर्चा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। ठीक है, बाद में जो हम देखेंगे 8वां पॉइंट वो है वुडन वर्क। आपको पता है कि हमें डोर्स, विंडोज़, वाइड्रॉप्स और मॉड्यूलर किचन ये सब वुडन वर्क में आता है, तो हम जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट फॉर डोर्स एंड विंडोज़ अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं ₹100 से लेके 110 रुपये पर स्क्वायर फुट और 1,00,000 रुपये टू 1,10,000 रुपये तक हमें टोटल कॉस्ट डोर्स एंड विंडोज़ अप्रोक्सीमेटली लग जाने हैं। जैसे कि एक वुडन डोर्स हमें लगने वाला है प्लस 2 फ्लश डोर लगने वाली हैं, तो उसकी जो कॉस्ट मिला के हो जाएंगी वो 35,000 रुपये हमें लग जाएंगी, एक वुडन डोर्स प्लस 2 फ्लश डोर मिला के। ठीक है, वही हम विंडोज़ और वार्डरोब की बात करें, विंडोज़ और वार्डरोब कॉस्ट, तो उसकी जो हमें कॉस्ट लगने वाली है वो करीब 45,000 रुपये हमें विंडोज़ और वार्डरोब्स में लगने वाले हैं। ठीक है, वही हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन में। तो मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट लगने वाली है हमें वो करीब 40,000 रुपये करीब लगने वाले हैं मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट। सो एक कुल मिला के हमें टोटल हो रहा है 1,10,000 रुपये। ठीक है, डोर्स मिला के, विंडोज़ मिला के और मॉड्यूलर किचन का मिला के 35,000, 45,000 और 40,000 मिला के 1,10,000 रुपये हमारे मॉड्यूलर किचन, विंडोज़ और वुडन डोर्स में लगने वाले हैं, 1,10,000 रुपये। ठीक है, वही फिर कारपेंटर का लेबर रेट भी रहता है, कारपेंटर हम लगाते हैं वुडन वर्क के लिए, तो उसका जो रेट है वो 30% ऑफ टोटल कॉस्ट आता है, यानी जो 1,10,000 रुपये आए हैं उसमें से 30% उसकी लेबर कॉस्ट लगेंगी कारपेंटर की। सो 1,10,000 का 30% यानी 33,000 रुपये हमें टोटल लेबर कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन वर्क हमें टोटल मिलाकर आ जाएगा हमारा, वो आएगा 1,10,000। वो आया है हमारा वुडन डोर्स, विंडोज़ और मॉड्यूलर किचन का मिला के, और बाद में जो लेबर रेट है वो है 33,000 आया है हमारा। ठीक है, कारपेंटर लेबर रेट 30% लेता है, तो हमें
33,000 रुपये उन्हें लेबर रेट देना पड़ेगा। वही टोटल कॉस्ट की बात करें हम वुडन वर्क की, तो 1,10,000 टोटल कॉस्ट प्लस कारपेंटर का लेबर रेट जो आया है 30% यानी 33,000 रुपये। सो ये कुल मिला के 1,43,000 रुपये हमें सिर्फ वुडन वर्क के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुई वुडन वर्क की बात। उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में जो बात करेंगे हम वो है मेन गेट। आप जानते हो हम फ्रंट में मेन गेट देते हैं, उसका जो वेट होता है वो 250 केजी के दरमियान होता है, यानी 250 केजी तक मेन गेट का वेट इनफ हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम देंगे मेन गेट 250 केजी का। उसका जो मटेरियल प्लस मेकिंग चार्ज लेते हैं वो लेते हैं करीब 100 रुपये पर केजी। ठीक है, तो 250 केजी का जो मेन गेट है हमारा, उसका जो मटेरियल प्लस मेकिंग चार्ज लगेगा हमें वो 100 रुपये पर केजी लगेगा। यानी कि मेन गेट की जो कॉस्ट लगेंगी हमें 250 इंटू 100 यानी 25,000 रुपये का हमें मेन गेट पड़ जाएगा। ठीक है, बाद में जो है हम इंस्टॉलेशन चार्ज देते हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्ज करीब लेते हैं रुपये 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाता है मेन गेट बैठाने का। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो हमें मेन गेट की लगने वाली है वो लगने वाली है करीब मटेरियल एंड मेकिंग चार्ज 25,000 रुपये लग गए हमें, और इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक लेते हैं, यानी वो 2,500 रुपये, 25,000 प्लस 2,500 यानी 27,500 रुपये हमें सिर्फ मेन गेट के लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से देखिए, मेन गेट 25,000 प्लस 2,500 यानी 27,500 रुपये हमें मेन गेट का मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज मिला के लगने वाले हैं 27,500 रुपये। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में। आप जानते हो सेप्टिक टैंक कॉन्ट्रैक्टर खुद बना के नहीं देता है, हमें उसका जो एक्सकेवेशन कॉस्ट हमारे को देना पड़ता है। तो हम 2 BHK के लिए करीब 20 फीट का जो गड्ढा एक्सकेवेशन करेंगे हम सेप्टिक टैंक के लिए, तो उसका जो लेबर प्लस मटेरियल का कॉस्ट आएगा हमारा वो करीब 15,000 रुपये के करीब जाएगा सेप्टिक टैंक के लिए। ठीक है, तो 20 फीट का गड्ढा जो करेंगे हम 2 BHK के लिए सफिशिएंट हो जाता है हमारा। सो उसका जो लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट लगेगा हमें वो करीब 15,000 रुपये लग जाएंगे सेप्टिक टैंक के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान से देखिए, करीब लग जाएंगे हमें 15,000 रुपये सेप्टिक टैंक के लिए। बाद में हम देखेंगे कि रेलिंग के बारे में हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो आपको पता है हम रेलिंग कहाँ कहाँ देते हैं, जैसे स्टेयर केस में देते हैं रेलिंग, आगे जो पोर्च हमें निकलता है कैंटिलीवर उसमें हम देते हैं रेलिंग। तो फॉर 1,000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए 1,000 स्क्वायर फुट में हम रेलिंग की क्वांटिटी कम से कम हमें रिक्वायर्ड होंगी 30 से 40 फुट हम रेलिंग क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, सो रेलिंग का रेट जो है आज का वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये पर फीट के हिसाब से रेलिंग रेट है आज का। तो हमें रेलिंग की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है 30 से 40 फुट। ठीक है, सो रेलिंग का रेट आज का 300 रुपये से लेकर 400 रुपये पर फुट के हिसाब से। ठीक है, सो टोटल मटेरियल की कॉस्ट हमें लगेंगी वो 40 इंटू 400 यानी 16,000 रुपये हमें मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है रेलिंग के मटेरियल की। ठीक है, सो टोटल मटेरियल की कॉस्ट 40 इंटू 400 यानी 16,000 रुपये हमें मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है। वही हम बात करेंगे लेबर रेट की यानी लेबर कॉस्ट की, तो वो लेते हैं करीब 100 रुपये पर फुट बैठाने के लिए रेलिंग। ठीक है, सो हमारा जो रेलिंग की क्वांटिटी है वो 40 फीट है, यानी लेबर कॉस्ट निकल के आएंगे हमारी 40 इंटू 100 यानी 4,000 रुपये हमें लेबर की कॉस्ट लगने वाली है रेलिंग बिठाने वाली। ठीक है, तो रेलिंग का रेट जो है वो 300 से लेके 400 रुपये पर फीट है। टोटल मटेरियल की कॉस्ट हमें लगने वाली है 40 इंटू 400 यानी 16,000 रुपये रेलिंग मटेरियल की कॉस्ट लगने वाली है। लेबर की कॉस्ट की हमने अभी बात की
40 फीट हमें रेलिंग की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। वो जो रेट लेते हैं वो 100 रुपये पर फीट लेते हैं, यानी 40 इंटू 100 यानी 4,000 रुपये लेबर की कॉस्ट लग जाएंगी। सो टोटल रेलिंग की कॉस्ट हमें लगभग लग जाएंगी 16,000 रुपये, जो मटेरियल की कॉस्ट आई है, प्लस लेबर की कॉस्ट 4,000 रुपये आई है। तो टोटल मिला के रेलिंग की कॉस्ट आ जाएंगी हमारी, टोटल रेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 16,000 प्लस 4,000 यानी 20,000 रुपये हमें रेलिंग के लिए लगने वाले हैं। ठीक है। बाद में हम देखेंगे वो है एलिवेशन टाइल्स। आप जानते हो हम फ्रंट में जो है एलिवेशन टाइल्स लगाते हैं, तो उसका जो एरिया है, टोटल एरिया फॉर एलिवेशन टाइल्स के लिए हम 200 स्क्वायर फुट में टाइल्स लगाते हैं। ठीक है। तो टाइल की साइज़ हम मान के चलेंगे 1 फीट बाय 1.5 फीट। तो ठीक है। तो एवरेज उसका मार्केट रेट जो है टाइल्स का वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो टाइल्स की कॉस्ट हमें लग जाएंगी 200 स्क्वायर फुट एरिया है इंटू 40 मार्केट रेट है, यानी 8,000 रुपये हमें लग जाएंगे टाइल्स के। ठीक है। सो उसी का फिर लेबर रेट है। लेबर रेट आपको पता है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं एलिवेशन टाइल्स बैठाने का। सो टोटल लेबर कॉस्ट भी हमारे लग जाएंगी 200 स्क्वायर फुट हमारा एरिया है और लेबर रेट 20 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं। तो 200 इंटू 20 यानी 4,000 रुपये हमें लेबर की कॉस्ट लग जाएंगी। सो टोटल मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट मिला के हमारे पास लग जाएंगी, जैसे कि टाइल्स की कॉस्ट आई 8,000 रुपये। ठीक है। टाइल की कॉस्ट हमारी 8,000 रुपये आई है और जो लेबर की कॉस्ट आई है वो करीब 4,000 रुपये हमारी लेबर की कॉस्ट आई है। लेबर रेट जैसा 20 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। ठीक है। सो मटेरियल प्लस लेबर की मिला के 8,000 प्लस 4,000 यानी करीब 12,000 रुपये हमें एलिवेशन टाइल्स लगाने के लिए मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट मिला के लग जाएंगे 12,000 रुपये। ठीक है। सो टोटल मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट मिला के एलिवेशन टाइल्स के लिए 12,000 रुपये हमें लगने वाले हैं। ठीक है। ओके। बाद में हम बात करेंगे कि लीगल परमिशन एंड म्युनिसिपल परमिशन। आपको पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है वो लीगल परमिशन लेना रहता है, म्युनिसिपल का परमिशन भी लेना रहता है। ठीक है। तो इसका कुल मिला के खर्चा हमारे को आ जाएगा लीगल परमिशन और म्युनिसिपल परमिशन निकालने में, वो करीब लगेगा हमें 15,000 से लेके 20,000 रुपये तक हमें लीगल परमिशन और म्युनिसिपल परमिशन में लग जाएंगे। ठीक है। आपको ये बात पता ही होगी। तो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी अब तक लग गई है। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पता है उसमें क्या क्या आइटम आए थे हमारे, एक्स्ट्रा कॉस्ट में क्या क्या आइटम आए थे हमारे, जैसे कि 2D प्लान आया, 3D प्लान आ गया, एलिवेशन आ गया, सॉइल बोरिंग फिलिंग आ गया, वाइट वॉश, वॉल पेंट, वॉलपेपर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल खर्चा, वुडन वर्क, मेन गेट, सेप्टिक टैंक का, और जो रेलिंग आई थी, एलिवेशन टाइल्स हमने लगाया था, तो वो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ गई थी। तो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट करीब हमें अब तक लग गया था 5,90,000 रुपये के करीब हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया था। ठीक है। टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट 5,90,000 और प्रीवियस जो हमने निकाला था टोटल सिविल वर्क की कॉस्ट वो करीब आई थी हमारी 12,17,950 रुपये, यानी कि टोटल सिविल कॉस्ट 12,17,950 रुपये प्लस टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने अभी निकाली है 5,90,000 रुपये। तो वो कुल मिला के हमारी टोटल जो कॉस्ट लगने वाली है कंस्ट्रक्शन 1,000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्ट करने में, तो वो करीब लग जाएंगे हमें 18 लाख रुपए करीब हमें लग जाएंगे। तो ठीक है। तो ये हुई आज की 1,000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन की बात। तो करीब हमें 18 लाख रुपए हमारे पास 1,000 स्क्वायर फुट के लिए रखने ही पड़ेंगे 2 BHK हाउस के लिए। ठीक है। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग इन्फिनिटी नॉलेज। ठीक है। तो आपका दिन शुभ रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग इन्फिनिटी नॉलेज।